साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की जो री एग्ज़ाम होनी है उसके एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है जीके जीएस। इस जीके जीएस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी मैं इसका ये तीसरा पार्ट अभी आपसे चर्चा करूँगा और ये तीसरा पार्ट होगा असहयोग आंदोलन का पार्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आंदोलनों का भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। इस असहयोग आंदोलन के कुछ पूर्व और कुछ बाद के जो घटनाएं हुई उनमें सबसे पहले रॉलेट एक्ट की बात करेंगे कि यह एक्ट क्यों आया और इसका क्यों विरोध हुआ। इसके बाद जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, बहुत विभत्स हत्याकांड हुआ, इसकी बात की जाएगी। इसके बाद में क्या गतिविधियां हुई और जनरल डायर का क्या हुआ। उपाधि वापसी की बात की जाएगी क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो उसके बाद या असहयोग आंदोलन हो, इस पीरियड में कई नेताओं, खास तौर से महात्मा गांधी और टैगोर ने अपनी उपाधियां वापस की थी, उनकी बात की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में कथन बहुत महत्वपूर्ण है। किन्हीं नेता के बारे में, किसी घटना के विषय में क्या कथन कहे गए, यह परीक्षा में बहुत आता है। जनरल डायर, उस हत्यारे की बात की जाएगी जिसने नृशंस हत्या की थी। हंटर आयोग की बात की जाएगी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच करने के लिए बना था और जिसने इसको क्लीन चिट भी दी थी। उसके बाद बहिष्कार की बात की जाएगी क्योंकि इस असहयोग आंदोलन के समय नेताओं ने विद्यालयों का पढ़ने और पढ़ाने का बहिष्कार किया, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, इस तरह से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, तो विदेशी वस्तुओं का ही सारे बहिष्कार किया गया, तो इनकी बात की जाएगी। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड की बात की जाएगी जिसके बाद यह असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रतिफल क्या था, क्या हुआ इसके बाद, इसके निष्कर्ष क्या थे, इसका दूरगामी क्या परिणाम था, इस पर बात की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव क्या आए थे, खास तौर से निंदा प्रस्ताव आया था महात्मा गांधी के लिए इस असहयोग आंदोलन को वापस करने के बाद, उसकी बात की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि क्या ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्या महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक्स लिए गए हैं, प्रश्न लिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1909, 1917, 1919 और 1930। रॉलेट एक्ट की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 1919। और इसका पूरा जो नाम था, मूल नाम था द अनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था। रॉलेट एक्ट जो है वो मार्च 1919 में पारित हुआ। क्योंकि ये रॉलेट, सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे जो कि जज थे इंग्लैंड के, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियां जो उस समय भारत में चल रही थी उनको दमन करना, उनको ख़त्म करना, उनको ख़त्म करने की रणनीति बनाना, योजना बनाना, प्लान पे काम करना। और इसके विरोध का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा जेल में बंद कर सकती थी, इसीलिए इसके लिए बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न एक है, लेकिन इसके जो उत्तर हैं, जो व्याख्या है, इसमें कई 2 से 5 से 10 प्रश्नों तक के उत्तर छिपे हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन व्याख्याओं को देखिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। इन प्रश्नों में से ही आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, सो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गंभीरता से इसको देखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? पहला साहसिक कदम की बात की जाएगी। चंपारण सत्याग्रह तो था, लेकिन यह एक स्थानीय था, एक स्थान विशेष तक था। पहला साहसिक कदम आप रॉलेट सत्याग्रह को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि गांधी जी का जो सत्याग्रह था 6 अप्रैल 1919 को हुआ और ये देशव्यापी हड़ताल के रूप में था। पहली बार देशव्यापी यानी अखिल भारतीय स्तर पर यह कार्य हुआ
होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा, इन तीनों का एक मंच के रूप में इन्होंने उपयोग किया। पूर्व के चंपारण जो खासतौर से चंपारण जो सत्याग्रह था और भी सत्याग्रह जो महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे एवं अन्य लोगों द्वारा भी, वो क्या थे, स्थानीय स्तर के थे, एक स्थान विशेष से जुड़ा हुआ था, पूरे भारत में नहीं थे। रॉलेट एक्ट के संबंध होने के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी इसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 13 मार्च और 19 मार्च। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, 13 अप्रैल 1919 को। यह अमृतसर में है और शांतिपूर्ण सभा का आयोजन था। और ये आयोजन क्यों था? पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय दो नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इन्हीं के विरोध में ये हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन भी था। जनरल आर एडवर्ड डायर ने फायरिंग का आदेश देकर नरसंहार करवाया और लगभग 1000 लोग मारे गए थे। हालांकि सरकारी जो ब्रिटिशर्स का आंकड़ा था उसमें 379 लोगों की ही बात की गई थी, लेकिन लगभग सही में 1000 लोग के आसपास मारे गए थे। नेक्स्ट है, किसके विरोध में टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी? रॉलेट एक्ट, बंग भंग, साइमन कमीशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो टैगोर ने, आप जानते होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें उसके विरोध में अपनी उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट या सर की उपाधि मिली थी उसको। उन्होंने, देखिए, उपाधियों का बड़ा महत्व था। पहले जो लोग थे, खासतौर से भारतवासी, उनको यदि उपाधियाँ दी जाती थी, राय बहादुर की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि, नाइट की उपाधि, हाँ, तो इन उपाधियों से बड़े खुश होते थे और ब्रिटिशर्स की मदद भी करते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरे तरह के व्यक्ति थे, लेकिन इनको भी उपाधि दी गई थी। लेकिन जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तुरंत इनको इन्होंने वापस किया। टैगोर का एक प्रसिद्ध कथन था, यह कथन याद रखिएगा, एक परीक्षाओं में आता है, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को स्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने यह कह के उपाधि वापस कर दी थी। और शंकरन नायर थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह से उपाधियों और इस्तीफा देने का दौर, उपाधियों को जो है लौटाने का दौर वो चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। उस समय जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके 1-2 साल पहले से ही कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक था और इसी समय रॉलेट एक्ट पास हुआ था 19 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसी के समय लाया गया था, इसी के नाम से वो है भी। इसने एक महत्वपूर्ण बात कही थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। उसने कहा यह एक निवारक हत्या है, लेकिन दीनबंधु एंड्रयूज ने क्या कहा था? जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। तो ये कथनों को याद रखना चाहिए, परीक्षाओं में आते हैं। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल और डायर को किसने मारा था? भगत सिंह, वीडी सावरकर, उधम सिंह और सोहन सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आरोपी था जनरल डायर, उसको उधम सिंह ने मारा था और 20-21 साल बाद मारा था, जब और इंग्लैंड में जाके मारा था। तो उधम सिंह ने इसकी हत्या की वहाँ जाके इंग्लैंड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए। और ये उस समय पंजाब का तत्कालीन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा माइकल ओ डायर, और इसकी लंदन में 1940 में हत्या की गई। यानी घटना ये 19 की थी और 40 में यानी 21 साल बाद हत्या की, लेकिन वो बदला लेने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें
बाद में गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। वो जानते थे ऐसा होगा, लेकिन तब भी उन्होंने बदला लिया। इस तरह की जो क्रांति की ज्वाला थी, जो क्रांतिकारी थे वो इस लेवल के थे कि अपने जीवन की परवाह वो नहीं करते थे। 7वां प्रश्न है, हंटर आयोग किससे संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, कालकोठरी कांड। हंटर आयोग जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। जनरल डायर के इस कुकृत्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया गया था। सोचिए कि इतना बड़ा उसने अपराध किया, इतने लोगों को, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मारा, और उसको क्या बताया गया? इस हंटर आयोग ने क्या बताया? निर्णय लेने की केवल भूल बताया। इसे केवल एक दुर्घटना बताया गया जिसमें सरकार दोषी नहीं है, यानी सरकार को का इसमें कोई दोष नहीं था, जबकि ये उन्हीं के इशारे से हो रहा था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना न्यायोचित बताया गया। सोचिए, जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा। ये थोड़ा सा दबाव देखिए, केवल उसको नौकरी से हटा दिया गया था, लेकिन उसे ब्रिटेन के अखबारों, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया। शेर की उपाधियां दी गई, मानसिक की तलवार भेंट की गई। तो मतलब ये चीज़ें उसको उपाधियां दी जाती थी, उसको बहुत बड़ा हीरो बनाया गया इंग्लैंड में। ये स्थिति थी। 8वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? 1917, 18, 19, 20। ये प्रश्न बहुत आया है और बहुत आसान प्रश्न है, आप बता भी देंगे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, और तिथि भी पूछ लेता है तो याद रखिए 1 अगस्त 1920 को। ये असहयोग है, सहयोग नहीं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी द्वारा किया गया, और नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई दिसंबर 1920 में CR दास द्वारा। दरअसल 1920 में जब गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन, उसका एक कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था, वो वार्षिक नहीं था, तो विशेष अधिवेशन में कलकत्ता के गांधी जी ने इसको जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया, तो इसमें CR दास ही थे जिन्होंने इसको नकार दिया था। उन्होंने कहा नहीं, ये आंदोलन सही नहीं है। लेकिन बाद में दिसंबर में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ वार्षिक, तो उसमें CR दास ने ही इसको प्रस्ताव किया। गांधी जी का प्रथम यह जन आंदोलन था। इसके पहले बड़े आंदोलन के रूप में उन्होंने किया था, लेकिन जन आंदोलन यही था जिसमें पूरी जनता की भागीदारी रही। आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत के विषय पर ब्रिटिश सरकार की नीति। खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं कि जो तुर्की का खलीफा था उसको नकार दिया था, उसको मानने से, और ब्रिटिशर्स ने। तो इसमें मुसलमानों में जो है एक रोष की लहर थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो गांधी जी ने ये सोचा, इसी बीच में उनको भी आंदोलन शुरू करना था, तो उन्होंने इसको एक हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में लिया, और खिलाफत का भी और असहयोग आंदोलन का भी सब लोग मिलके, यानी हिंदू मुस्लिम मिलके इसका विरोध किए, और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों पैरेलल एक साथ चलता रहा। तो पंजाब की घटना में जो आरोपी अधिकारी थे उनको दंडित नहीं किया जाना था, जनरल डायर को ही नहीं दंडित किया गया था। ये सब चीज़ें थीं इस पर, और रॉलेट एक्ट भी इसका एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की? गांधी जी ने राय बहादुर की, कैसरे हिंद की, हिंद केसरी की, या नाइट की? देखिए, नाइट की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। कैसरे हिंद सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने वापस की थी। तो कैसरे हिंद जो गांधी जी को उपाधि मिली थी, यह प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता के कारण सरकार द्वारा यह उपाधि प्राप्त की थी, उसको गांधी जी ने लौटा दी थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की बहुत सहायता की थी, और इन्होंने बहुत सारे भारतवासियों को सेना में भर्ती करवाया था, इसलिए इनको भर्ती का सार्जेंट कहा गया था। ये भी प्रश्न आता है गांधी जी को। लेकिन और उसी समय इन्होंने कैसरे हिंद इनको उपाधि मिली थी, जिसको उन्होंने
वापस लौटा दी असहयोग आंदोलन के समय। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया। ये प्रश्न आता है कि यह असहयोग आंदोलन का प्रमुख नारा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति होगी, कर ली जाएगी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का दायित्व गांधी जी को सौंपा गया। एक आध बात ये भी प्रश्न आया है कि कांग्रेस ने भी जांच समिति बैठाई थी जलियांवाला बाग के लिए, तो उसमें गांधी जी को उसका रिपोर्ट जो बनी थी उसका प्रारूप लिखने के लिए उसका दायित्व दिया गया था। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने का किसने विरोध किया था? देखिए, उस समय विदेशी वस्त्रों को जलाना और इस तरह से जो बहिष्कार की बात थी उसकी बातें लगातार हो रही थी, लेकिन इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने कहा था कि ये गलत है, विदेशी वस्त्रों को जलाने से झूठे नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका कथन क्या था? वस्त्रों को जलाना अविवेकपूर्ण था, निष्ठुर बर्बादी है, निष्ठुर बर्बादी शब्द का प्रयोग किया था। आंदोलन व विरोध प्रदर्शन की बजाय टैगोर ने रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। आंदोलन में उपाधियों, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाता था, जैसा कि पहले चर्चा भी हुई। मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके समर्थन में नहीं थे। राइट। नेक्स्ट, अभी तक यदि वीडियो ठीक लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और समाधान द सॉल्यूशन हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? वकालत उस समय बहुत बड़ा पेशा होता था और सब लोग वकील नहीं बनते थे। ज़्यादातर लोग बाहर से, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करके आते थे तब वकील बनते थे, तो ये वकालत छोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी उस समय। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत छोड़ी? महात्मा गांधी, CR दास, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, CR दास, चित्तरंजन दास ने, बहुत बड़े वकील थे, इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। तो वकालत छोड़ने वाले अन्य नेता भी थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल इत्यादि। राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की भी उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन ही शेष थे? सोचिए कि पटना कॉलेज छोड़ दिया, परीक्षा होने में केवल 20 दिन ही शेष थे। किसने? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण, JP ने ये काम किया था, बहुत बड़े नेता थे बिहार के। कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में बाद में इन्होंने प्रवेश लिया, उसमें तो छोड़ दिया था, बाद में इन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित विद्यालय में प्रवेश लिया और पढ़ाई पूरी की, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो विद्यालय थे उसमें उन्होंने पढ़ाई करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसके परिणाम नहीं देख सके? आंदोलन का समर्थन तो किया लेकिन परिणाम नहीं देख सके। कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने समर्थन तो किया था लेकिन नहीं देख सके कि क्या हुआ इसमें। क्योंकि आंदोलन के प्रथम दिन ही 1 अगस्त 1920 को जब शुरू हुआ तभी इनकी मृत्यु हो गई और महात्मा गांधी ने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। सोचिए कि कितने बड़े व्यक्ति थे उस समय के, लेकिन दुर्भाग्य था इस देश का कि इतना बड़ा क्रांतिकारी उसी दिन खत्म हो गया। हो सकता है यदि वो रहते तिलक तो बात कुछ और होती। नेक्स्ट, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? जलियांवाला बाग, काकोरी कांड, मुजफ्फरपुर कांड और चौरी चौरा कांड। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड होने के बाद लिया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चौरी चौरा जो कांड है ये गोरखपुर में चौरी चौरा जगह है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न आता है चौरी चौरा कहाँ है। गोरखपुर है और प्रदेश उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा कांड क्या था? असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस जा रहा था, जुलूस था। उसमें क्या था, एक पुलिस वाले ने उस भीड़ से दुर्व्यवहार किया, गालियां दी।
भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने उसके बाद गोली चला दी और जब पुलिस ने गोली चलाई तो भीड़ उत्तेजित हो गई और पूरे पुलिस थाने में घुस गए। पुलिस वाले जब भीड़ उत्तेजित हुई तो थाने में अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। आंदोलनकारियों ने थाने को फूंक दिया, जला दिया और उसमें 23 सिपाही जिंदा जले। ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। ये प्रश्न आता है कि कब, किस दिन की ये बात थी, किस तिथि को थी। 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड हुआ था। महात्मा गांधी इससे बड़े क्षुब्ध हुए और आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी और आंदोलन वापसी कांग्रेस की एक विशेष बैठक बुलाई गई। बारदोली में उस समय थे महात्मा गांधी। 12 फरवरी 1922 को उन्होंने घोषणा की इसको वापस लेने की। और ये जो चौरी चौरा कांड है 1922 में हुआ था, तो 1921 में से 22 तक यानी कि इसके जो शताब्दी समारोह का प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, चौरी चौरा शताब्दी समारोह नाम से। तो 4 फरवरी 1921 से 22 तक ये चलेंगे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, इसका क्या मिला रिजल्ट। कांग्रेस में विभाजन, विधायिका में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम विरोध। देखिए, इस असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक होके लड़ाई लड़ने लगे अंग्रेजों के खिलाफ। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, हिंदू मुस्लिम एकता। देश प्रेम और बलिदान की भावना इसी से मुख्य रूप से पैदा हुई और आगे बढ़ी। कांग्रेस का महत्व बढ़ गया, नई दिशा मिली। अब ये कोई नहीं कह सकता था कांग्रेस एक मुट्ठी भर लोगों की पार्टी है या कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है या ये जनता इसके साथ नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जनता एक जन आंदोलन ये हो चुका था कांग्रेस के नेतृत्व में। अंग्रेजों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर एकजुटता हो गई पूरे भारत में और अपने घोषित उद्देश्यों में इसको आंशिक सफलता मिली, पूरी सफलता नहीं मिली। उद्देश्य क्या था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति, तो उसमें आंशिक सफलता मिली, लेकिन ये था कि जन आंदोलन बना और लोगों में लोगों में यह जागृति हुई कि हमको देश आज़ाद करना है और इसके लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे। चौरी चौरा कलकत्ता, बारदोली दिल्ली। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी बारदोली थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। जैसा अभी बात हुई कि बारदोली में बारदोली गुजरात में है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो तैयारी कर रहे थे। वहीं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुलाई और बुलाकर आंदोलन स्थगित किया। जैसा अभी बात हुई थी कि वो वहीं बुला के कमेटी को आंदोलन स्थगित कर दिया। वे बड़े क्षुब्ध हुए थे कि जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो हिंसात्मक हो गया और वहाँ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था उस समय कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्व बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि किस आंदोलन के बाद इन्होंने यह कथन कहा था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, गांधी जी के शराब न पीने के आग्रह से राजस्व में कमी आई। किस प्रदेश के लोगों ने शराब पीने के लिए प्रेरित किया। सोचिए, गांधी जी ने कहा कि शराब मत पीजिए, इससे क्या होगा कि शराब नहीं पिएंगे तो शराब कम बिकेगी, जिससे अंग्रेजों को कम आय होगी। लेकिन एक ऐसा प्रदेश था जिसने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि शराब यदि आप पीते हैं तो शराब पीने से आपको क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ऊँचे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए प्रचार किया किसने, बिहार, मुंबई, गुजरात, मद्रास। आप समझ गए होंगे ये बिहार था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार सही है। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी का शराब न पीने का आग्रह किया गया। शराब जनित राजस्व में भारी कमी आई। बिहार और उड़ीसा ये 2 राज्य थे, इन्होंने शराब के कल्याणकारी प्रभावों का प्रचार किया। सोचिए, इन्होंने कहा कि शराब बहुत कल्याणकारी है और शराब पीने वालों को प्रेरित किया। यहाँ तक कि इन्होंने एक लिस्ट निकाली कि कितने कितने महान लोग शराब पीते थे और देखिए शराब पी के इतने महान हो गए। इसमें उन्होंने बताया कि नेपोलियन, शेक्सपियर, सिकंदर, जूलियस सीजर ये सब शराब पीते थे, इसलिए बड़े महान थे। सोचिए, इतने बड़े महान थे हमारे देश में सरकारें भी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया। क्योंकि आंदोलन जब
समाप्त हुआ उस समय बहुत सारे क्रांतिकारियों को बहुत गहरी चोट आई, सदमा लगा कि ऐसे सवाब पे था कि मतलब उस समय अंग्रेज जो है भारत छोड़ के चले ही जाते, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब काम गड़बड़ हो जाएगा, अब हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये हुआ तैसे ही गांधी जी ने समर्थन यानी आंदोलन को वापस ले लिया। तो उसमें निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, के.टी. शाह के द्वारा, डॉक्टर मुंजे के द्वारा या विपिन चंद्र पाल के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर मुंजे के द्वारा। कांग्रेस अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था 24 फरवरी 1922 को, कानून के विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियां रोक दी गईं, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था। आंदोलनकारियों में बड़ा निराशा का भाव हो गया, क्योंकि पहली बार पूरा देश निडर होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। इसके पहले तो जो सामान्य लोग थे अंग्रेजों से डरते थे, लेकिन अब डर समाप्त हो गया था। जब लगा कि हम सफल होंगे, उसी समय आंदोलन वापस ले लिया गया। लेकिन गांधी जी भी अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थन में थे, इसलिए उन्होंने हिंसात्मक आंदोलन को वापस ले लिया। डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने भी स्थगन का कड़ा विरोध किया था। ये दोनों भी ऐसे इसके विरोध में थे कि स्थगित न किया जाए आंदोलन, कुछ दिन और चलने दिया जाता तो शायद उसी समय हमको आज़ादी मिल सकती थी, ऐसा उनका मानना था। गांधी जी की स्थिति बाद में बड़ी कमज़ोर हो गई और आंदोलन जब वापस हो गया, क्योंकि सब ठंडे पड़ गए, क्रांतिकारी भी एकदम निराश हो गए, हताश हो गए, कोई गतिविधियां भी सब ठप पड़ गई और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सब निराश हो गए हैं, सब सन्न हो गए हैं, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, और गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी संस्था नहीं स्थापित हुई? जैसे देखिए, इसमें असहयोग आंदोलन के समय कुछ संस्थाएं, कुछ विश्वविद्यालय स्थापित हुए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए, काशी विद्यापीठ तो स्थापित हुई थी, गुजरात विद्यापीठ भी उसी समय स्थापित हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया भी, ये सब लगभग एक ही समय के स्थापना के हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि 1916 में स्थापित हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में था, इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सही उत्तर है, यानी यह उस समय स्थापित नहीं थी बल्कि पहले थी। ये देखिए, काशी विद्यापीठ 1921 में, गुजरात विद्यापीठ भी 20 में और जामिया मिलिया इस्लामिया 20 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। ये जो BHU है, इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, जो 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी रहे। और आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि पहली बार महात्मा गांधी जब आए थे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय आए थे, उसमें उन्होंने पहला भाषण दिया था, जन भाषण था उनका पहला। नेक्स्ट, ये अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कांग्रेस की स्थापना 1885, ये तो सही है। बंगाल का विभाजन 1905, ये भी सही है। मिंटो मार्ले सुधार, ये था 1909 में, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में नहीं था, बल्कि कब था? 1930 लिखा है ना, ये गलत है, 1920 में था। सो ये ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन कब था, शुरू हुआ? अभी बात हो रही थी 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाएगी तो 1930 में था। स्वराज पार्टी 1923 में बनी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में आया, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। तो इस तरह से आप देखें कि यह एक महत्वपूर्ण वीडियो थी। आपको अभी तक ये देखने से, सुनने से, पढ़ने से पता चल गया होगा कि इस जो कंटेंट है इसका लेवल क्या है, या परीक्षा में आने की क्या संभावना है, इन प्रश्नों की क्या व्याख्याएं हैं और इनका स्तर क्या है, क्वालिटी क्या है। तो यदि आपको ठीक लगा हो तो समाधान द सॉल्यूशन बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भगवान से प्रार्थना है कि आप की जो विजय यात्रा है, आपकी जो परिश्रम है, आपका जो आपकी मेहनत है, उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिले और आप के जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य में यह हमारा जो समाधान द सॉल्यूशन है, यह एक मील का पत्थर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।